हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंसार अहमद और आप देख रहे हैं वेता पे बैंक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर फॉर्म को आप खुद से कैसे फिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि एसआईआर फॉर्म बहुत ही मुश्किल है भरना। बस आपको कुछ बातों का ध्यान देना है और आप आसानी से खुद से एसआईआर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके बीएलओ अगर आपको इस तरीके का फॉर्म आपको नहीं दिए होंगे तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में 2003 के अंदर है तब भी भर सकते हैं, नहीं है तब भी भर सकते हैं। यानी अगर आपके माता पिता का नाम एसआईआर में पिछले एसआईआर में था तब भी भर सकते हैं, अगर नहीं है तब भी भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है उसको सही सही से भरने की कोशिश करिए। यहाँ पे एसआईआर फॉर्म को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट की बात करें यहाँ पे तो आपका नाम ऊपर रहता है, उसके बाद आपके वोटर आईडी पे एक नंबर होता है, ईपिक नंबर, वो यहाँ पे रहता है। उसके बाद आपका कुछ पता रहता है और आगे आपके क्रम संख्या और भाग संख्या दोनों रहता है। और यहाँ पे क्यूआर कोड है। आई थिंक कि बाद में जब डेटा फीड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा तो इसको यूज़ करके वो सारी डिटेल फैच करेगा। और आगे यहाँ पर आपका एक फ़ोटो जो है पहले से लगा होगा जो कि आपके वोटर आईडी पे होगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक नया फ़ोटो खिंचवा लेना है पासपोर्ट साइज़ का और उसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद नीचे की जो डिटेल है हम आगे बताएंगे कैसे इसको भरना है। उसको भरने के बाद आपको बीएलओ को हैंड ओवर ये कर देना है। यहाँ पे दो मतलब प्रति रहेगी। एक फॉर्म जो होगा बीएलओ अपने पास रखेगा और दूसरा जो फॉर्म होगा उसको सिग्नेचर करने के बाद वो आपको रिटर्न करेगा। बाकी यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे 3 सेक्शन बनाया गया है। पहला सेक्शन जो है कि आपका खुद का रहेगा यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका एसआईआर पिछले एसआईआर यानी 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ये वाला भाग आपको भरना होगा। अगर आपका नाम उस एसआईआर लिस्ट में नहीं था यानी आप 18 साल के नहीं थे तो आपको ये वाला भाग जो है आपको जो फॉर्म मिलेगा वो वहाँ पे कलर ऐसा नहीं रहेगा। मैं ये एडिटिंग के टाइम ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया हूँ कि यहाँ पे अलग अलग ये पार्ट किया गया है। तो ये जो पार्ट आपका है अगर आपका पिछले एसआईआर में नाम नहीं था तो वो भरा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ये भरना है। और सबसे पहले आप ज़रूर ये जान लीजिए कि आपका नाम पिछले एसआईआर में था कि नहीं था। अगर आपका नाम नहीं था तो आपके घर में किसी का भी नाम अगर पिछले एसआईआर में था कि नहीं था, अगर किसी एक का भी रहेगा जिससे आपके खून का रिश्ता है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपका सभी कुछ सही है, आपका पिछले एसआईआर में नाम था उस पर भी बात करेंगे, अगर नाम नहीं था उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे ही आपको ये फॉर्म मिलेगा तो आपको 2 कॉपी मिलेगी। तो दोनों कॉपी पे आपको लिखना है, आपको एक कॉपी बीएलओ को देना है, हैंड ओवर करना रहेगा और एक कॉपी जो है आपको खुद अपने पास रखनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों पेज पे आपको क्या लिखना होगा। जो पहला ये कॉलम है जन्म तिथि यानी आपकी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आधार पे या आपके वोटर आईडी पे वो यहाँ पे मेंशन करिएगा पहले इसमें यहाँ पे। उसके बाद आधार नंबर, अगर आपके पास आधार है तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको ज़रूर लिखना है और मेरा मशवरा है कि आपका एक मोबाइल नंबर बना लीजिए क्योंकि ये बहुत काम में आता है। जिससे ये एसआईआर हम ऑफलाइन में भर रहे हैं, अगर आपके पास मोबाइल नंबर पहले से जुड़ा होता वोटर आईडी से तो आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते थे। हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि एक मोबाइल नंबर आप पेटेंट रख लीजिए जिसको आप बैंक में या वोटर आईडी में और पैन कार्ड में या आपके आधार में सभी जगह उसी मोबाइल नंबर को यूज़ करिए और उस मोबाइल नंबर को हमेशा चालू रखिए। इसी तरह आपको इस यहाँ पे अपने पिता या अगर आपके पिता नहीं हैं तो अभिभावक का नाम भी लिख सकते हैं, यानी आपके सरपरस्त कौन है उनका नाम लिख सकते हैं। उसी तरह पिता अभिभावक का अगर पिछले एसआईआर में या उनके नाम नहीं था या उनके पास वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी पे अगर कोई नंबर है, जैसे वोटर आईडी नंबर होता है, ईपिक संख्या इसको कहते हैं,
EPIC की संख्या, तो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह अपने माता का नाम लिखिएगा, अगर माता की वोटर आईडी है उस पर कोई इपिक संख्या है तो उसको यहाँ पे लिखिएगा। इसी तरह अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अगर आप आदमी है तो अपनी पत्नी का नाम लिखिएगा, अगर आप लेडीज़ ये फॉर्म भर रही हैं तो अपने पति का नाम लिखेंगे। और उनकी अगर वोटर आईडी है तो उनकी वोटर आईडी की जो संख्या होती है वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए अब आते हैं इस कॉलम पे। अगर पिछले SIR मतदाता सूची में आपका नाम था तो आपको निर्वाचक का नाम लिखना होगा, जो कि आप वोटर लिस्ट जब डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे निर्वाचक का नाम ऊपर मेंशन यहाँ पे इस तरीके से रहता है। उसी तरह EP संख्या यदि उपलब्ध, अगर वहाँ पे जो वोटर आईडी संख्या दी गई है पिछले SIR में तो उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसी तरह संबंधी का नाम, मान लीजिए को आप अपने पिता का नाम लिख रहे हैं तो उस संबंधी का नाम लिख सकते हैं। संबंध भी बता सकते हैं कि मतलब जिनको आप यहाँ पे दे रहे हैं उनका संबंध आपसे क्या है। उसी तरह ज़िला देना होगा, राज्य का नाम देना होगा। उसी तरह विधानसभा क्षेत्र का नाम आप जब वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो ऊपर रहता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भाग संख्या रहती है, आगे यहाँ देख सकते हैं भाग संख्या। एक क्रम संख्या रहती है, जो भी आप वोटर लिस्ट में देखेंगे तो एक नंबर रहता है आखिर में, उस नंबर को यहाँ पे डालना रहता है। इसी तरह मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जो 2003 के बाद वो वोटर लिस्ट में उसका नाम ऐड हुआ है तो पिछले SIR में उसका नाम नहीं रहेगा, तो ये कॉलम उसके लिए कि पिछले कॉलम में दी गए संबंधी का विवरण पिछले SIR के अनुसार, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे नाम उसका देना होगा, तो यहाँ पे उस संबंधी का नाम देना होगा। जैसे आप अगर अपने पिता का नाम दे रहे हैं, उनका 2003 में नाम था, या अपने माता का नाम दे रहे हैं, या अपने भाई का नाम दे रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पे लिखिएगा। अगर उनके वोटर आईडी का अगर संख्या आपको मालूम है तो वो यहाँ पे दे दीजिएगा। उसी तरह संबंधी का नाम, आप उसका जो नाम ऊपर लिखे रहेंगे उसका भी नाम लिख सकते हैं। संबंध बता सकते हैं कि उससे क्या संबंध है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, उसको दे सकते हैं। ज़िला दे सकते हैं कि किस ज़िला का है, राज्य का नाम देंगे, यानी जो इधर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसी तरह भाग संख्या, क्रम संख्या। तो ये जो तीनों चारों है ये आपके वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं तो आप गूगल में जाके सर्च करिएगा। जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं वोटर आईडी, वोटर आईडी कार्ड आप सर्च करेंगे तब भी आपको ऊपर ही मिल जाता है। इसकी जो होम पेज है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिल इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन जो है SIR फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन भरा जा रहा है, जो कि हम अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। अगर आप पुरानी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करते हैं तो इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के वाइफ का भर रहे हैं तो उनके माता पिता पिछले SIR में थे कि नहीं थे उनको जानने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक जगह तो रहती नहीं, उनकी शादी किसी दूसरी जगह पे होती है तो उनके क्षेत्र में उनके क्षेत्र की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना दिक्कत होगी। तो ये तरीका अगर आप जानते रहेंगे तो आसानी से उनके क्षेत्र को जो भी आप वोटर लिस्ट रहेगी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने का तरीका मालूम हो जाए। तो यहाँ से आप वोटर लिस्ट को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पिछले SIR में थी। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम मऊ के हैं तो हम मऊ ज़िले को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट एक ऐसे यानी असेंबली आपकी कौन सी है, तो जैसे हम मऊ को सिलेक्ट करते हैं, शो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पोलिंग स्टेशन नेम से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं वो स्कूल के अंदर बनते हैं, तो यहाँ पे इस स्कूल्स के नेम दिए गए हैं। आपको यहाँ पे नीचे अलग अलग टैब दिया गया होगा, मान लीजिए यहाँ पे इतने नंबर पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप अगले नंबर पे जाएंगे। जैसे ही अगले नंबर पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे कोपागंज है तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, सरोज, अदरी, इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पोलिंग बूथ पे कई गांव का रहता है, तो इस तरीके से रहेगा। जैसे ये भदेसरा है, भदेसरा में 3 पोलिंग बूथ दे रहा है, तो 2003 को आपको ध्यान में देना होगा कि 2003 में आपका कौन सा बूथ था, उस हिसाब से आपको सर्च करना पड़ेगा।
तो जैसे मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, जैसे इस पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ये नंबर आएगा कि इस नंबर को आपको नीचे लिखना है। नीचे लिख के आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पेस्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव बटन पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम ओपन करेंगे। इस तरीके से हमारी फाइल जो है PDF फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या 204 है। तो जब हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पे भी ये पूछ रहा था। उसी तरह यहाँ पे भाग संख्या पूछ रहा, तो भाग संख्या ये डाल देंगे 195। और जो क्रम संख्या पूछता है वो यहाँ पे रहता है, जो हर नाम के शुरू में रहता है इस तरीके से, जैसे 1 2 3। तो यहाँ पे आपके जितने भी उस पोलिंग बूथ पे लोगों का नाम रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे क्रम संख्या रहेगी। तो इस क्रम संख्या को जब आप डालेंगे तो उसी से फैच करके ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रम संख्या विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र की संख्या की बात करें तो विधानसभा संख्या ये थी 204 थी और भाग संख्या 195 थी, जो कि हर पेज पे यहाँ पे लिखी होगी। जैसे देख सकते हैं भाग संख्या 195 है और निर्वाचक नामावली जो है 204 है। तो इस तरीके से आप इसको जो भी वोटर लिस्ट रहेगी वहाँ से ये तीनों चीज़ आप सर्च कर सकते हैं। सीरियल नंबर आप ले सकते हैं और भाग संख्या ले सकते हैं और निर्वाचक जो क्षेत्र रहेगा उसको आप उसका डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और SIR फॉर्म को ऑफलाइन में भर सकते हैं। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे आप SIR फॉर्म को ऑनलाइन फिल करेंगे। तो उस वीडियो को पाने के लिए आप मेक श्योर कि हमारे वीरता पे बैंक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।